नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग में। क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान स्वयं अपने बारे में बताने लगे, अपनी शक्ति, अपनी महिमा और अपनी मौजूदगी का रहस्य खोल दे, तो वह दृश्य कैसा होगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि इस संसार की हर महान चीज में, हर शक्ति में, हर सुंदरता में, हर चमत्कार में वो स्वयं मौजूद है। आज का अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं, भगवान को हर जगह महसूस करने का अनुभव है। पहले अध्याय यानी राजविद्या राजगुह योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे गुप्त और महान ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि वे इस पूरे संसार के स्वामी हैं। हर जीव उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपने प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करोगे तो मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा। इस अध्याय में कृष्णा ने भक्ति की महिमा समझाई। उन्होंने बताया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और समर्पण है। अब अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियां बताएंगे, यानी संसार की कौन कौन सी महान चीजों में भगवान का वास है। प्रकृति की हर अद्भुत शक्ति कैसे कृष्ण का ही अंश है और कैसे हर जगह भगवान को महसूस किया जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी, नदी की पवित्रता, पर्वतों की विशालता, ज्ञान, शक्ति, साहस और प्रेम हर जगह मौजूद है। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, लेकिन अर्जुन के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। अब तक श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म, भक्ति और योग का गहरा ज्ञान दे दिया था। अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे मिट रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि उसके सामने खड़े श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा थी। वह कृष्ण की ओर देखता है और विनम्रता से कहता है, हे कृष्ण, अब मैं आपके वचनों को सत्य मानता हूँ। देवता और दानव भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, केवल आप ही स्वयं को जानते हैं। अर्जुन अब कृष्ण को और गहराई से जानना चाहता था। वह पूछता है, हे प्रभु, मैं आपको हर समय कैसे याद करूं? मैं इस संसार में किन किन रूपों में आपको देखूं? अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसका नहीं था, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो भगवान को महसूस करना चाहता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर शुरू होता है भगवान की विभूतियों का अद्भुत वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। यह सुनकर अर्जुन ध्यान से सुनने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे तेजस्वी है, वही भगवान की झलक है। श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ,
यानी इंसान के भीतर जो सोचने की शक्ति है वह भी भगवान का ही अंश है। धीरे धीरे अर्जुन का मन आश्चर्य से भरने लगा। श्री कृष्ण अब प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कल्पना कीजिए, विशाल हिमालय की ऊंचाई, गंगा की पवित्र धारा, एक विशाल वृक्ष की शांति। कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ भी महानता, पवित्रता और शक्ति दिखे उसे मेरा ही स्वरूप समझो। फिर वे कहते हैं, योद्धाओं में मैं राम हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ। हर क्षेत्र की सबसे श्रेष्ठ शक्ति भगवान का प्रतीक है। लेकिन यह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं मनुष्यों की बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं विजयी लोगों की विजय हूँ। यानी जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है, जब कोई हार नहीं मानता, जब कोई अंधेरे में भी उम्मीद बनाए रखता है, वहाँ भी भगवान मौजूद है। अर्जुन अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। उसे महसूस होने लगा था, भगवान केवल किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैले हुए हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार की हर अद्भुत वस्तु, हर सुंदरता, हर शक्ति मेरे तेज का केवल एक छोटा सा अंश है। और फिर वे एक गहरी बात कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे समझ आने लगता था कि जिस कृष्ण को वह अपना मित्र समझता था, वह वास्तव में पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, प्रकृति की हर सुंदरता में उनका अंश है। हर अच्छाई, शक्ति और सत्य में भगवान मौजूद है। जब इंसान अहंकार छोड़कर संसार को प्रेम से देखता है, तब उसे हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, अब अगली बार सूरज उगे, जब हवा आपके चेहरे को छुए, जब आप किसी नदी, पर्वत या आकाश को देखें, तो याद रखिएगा, वह केवल प्रकृति नहीं, भगवान की मौजूदगी का एहसास है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर दृष्टि बदल जाए तो भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।